नमस्कार। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो एक मेडिकल मिस्ट्री की तरह शुरू होती है, लेकिन इसका अंत होता है काले जादू और एक ऐसे भयानक बदले पर जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्रूरता का अंजाम क्या हो सकता है। तो चलिए इस खौफनाक सफर में मेरे साथ उतरते हैं। तो सवाल यही है, एक लड़की अपने ही घर में बंद कमरे के अंदर तड़पती है, जलती है और फिर मर जाती है, और उसके आसपास कोई भी नहीं होता। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे डरावने हिस्से से, अनामिका नाम की एक लड़की के आखिरी दिनों से। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ जब अनामिका ने अचानक से खुद को दुनिया से एकदम अलग कर लिया। मतलब खाना पीना छोड़ दिया, किसी से बात करना बंद, और बस अपने कमरे में कैद हो गई। उसके घरवाले जाहिर है बहुत परेशान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी हंसती खेलती बेटी को आखिर हो क्या गया है। कई दिन बीत गए, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो आखिर में उसके पिता को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। और अंदर जो उन्होंने देखा वो बहुत अजीब था। अनामिका एक अंधेरे कमरे में बस एक मोमबत्ती की रोशनी में बैठी थी और एक काले क्रेयॉन से कोई बहुत ही डरावनी सी तस्वीर बना रही थी। इससे पहले कि उसके पिता कुछ समझ पाते, उसने वो कागज उनसे छीना और किसी टॉफी की तरह उसे चबाकर खा गई। और यहां से उसकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सब कुछ बद से बदतर होता चला गया। पहले दिन वो बाथरूम में उबलते गर्म पानी के नीचे चीखती हुई मिली। तीसरे दिन तक उसके पूरे शरीर पर जलने के इतने गहरे घाव थे कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और सातवें दिन जब वो घर लौटी तो वो बस एक सूखी लकड़ी की तरह एक चलती फिरती लाश बन चुकी थी। घर आने के बाद असली खौफ तो अब शुरू हुआ। एक दिन वो अचानक जोर जोर से चीखने लगी। उसके जो जले हुए घाव थे, जो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, उनसे अचानक खून की धारें बहने लगीं। पूरा का पूरा बिस्तर खून से लाल हो गया। जब घरवालों ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो बताया उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे शरीर में हजारों सुइयां चुभ हो रहा है। उसने साफ साफ कहा कि यह कोई हादसा नहीं है, कोई उसे जानबूझकर तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दर्द से जैसे वो पागल हो गई। उसने डाइनिंग टेबल से एक चाकू उठाया और अपने ही घावों पर खुद ही वार करने लगी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसका शरीर अब और दर्द नहीं सह पाया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अब देखिए, यहां तक ये कहानी किसी मानसिक बीमारी या फिर किसी भयानक हादसे की तरह लगती है ना? लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अनामिका की मौत हो चुकी थी। जब उसकी माँ उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रही थीं, तो उसके पुराने कपड़ों की जेब में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जेब से जो चीज निकली वो एक काले रंग की गुड़िया थी। अब देखिए, वूडू डॉल एक ऐसा पुतला होता है जिसे किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस गुड़िया पर अनगिनत पिनें चुभोई गई थीं। और यही था वो सबसे बड़ा सुराग। अनामिका की मां ने जैसे ही उस गुड़िया से सिर्फ एक पिन बाहर खींची, उस गुड़िया से खून की एक बूंद टपकी। लेकिन जो असली हैरानी की बात थे वो ये कि ठीक उसी वक्त अनामिका के मृत शरीर पर ठीक उसी जगह से खून की एक बूंद निकली। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। अनामिका की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि ये एक सोचा समझा काला जादू था। पर सवाल यह है कि कौन था जो अनामिका को इतनी दर्दनाक मौत देना चाहता था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में 1 साल पीछे जाना होगा। तो इस कहानी के सेंटर में 2 लोग हैं। एक तरफ है अनामिका, कॉलेज की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर लड़की, पर उतनी ही घमंडी और क्रूर। और दूसरी तरफ था मेहुल, एक एकदम शांत शर्मीला सा लड़का जो मन ही मन अनामिका को पसंद करता था। मेहुल कॉलेज के पहले साल से ही अनामिका को पसंद करता था, लेकिन वो इतना शर्मीला था कि कभी अपने दिल की बात कही नहीं पाया। वो बस दूर से उसे देखकर ही खुश हो जाता था। फिर कॉलेज के आखिरी साल में मेहुल ने हिम्मत जुटाई और अनामिका को अपने दिल की बात बता दी। लेकिन अनामिका ने उसे बहुत बुरी तरह से जलील किया। उसने कहा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे लायक हो? और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने धमकी दी कि अगर दोबारा मेरे आसपास दिखे तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। उस एक पल की क्रूरता ने एक ऐसी कहानी की नींव रखी जिसका अंत बहुत भयानक होना था। अनामिका ने न सिर्फ उसे ठुकराया बल्कि पूरे कॉलेज में उसका मजाक उड़ाया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अनामिका यहीं नहीं रुकी।
उसने मेहुल को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए एक भयानक जाल बुना। देखिए, उसका प्लान कितना शातिर था। सबसे पहले उसने मेहुल को फोन किया और नाटक किया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर उसे एक सुनसान दूर दराज के पते पर भेज दिया। जब मेहुल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक लाश पड़ी है, और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, अनामिका ने उस लाश के साथ मेहुल की तस्वीर खींच ली। और फिर उसने बताया कि ये कत्ल उसने किया है, लेकिन अब उसके पास मेहुल को फंसाने के लिए पक्का सबूत है। अनामिका के इस एक धोखे ने मेहुल की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मेहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। वो चीखता रहा, अपनी बेगुनाही की दलीलें देता रहा, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। जेल के अंदर धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। वो पागल सा हो गया, बस एक ही बात दोहराता रहता था, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। उसे दौरे पड़ने लगे और आखिरकार उसी जेल में अकेले ही उसकी मौत हो गई। तो अब पहेली का आखिरी टुकड़ा जुड़ने वाला है। सवाल वही है, आखिर अनामिका को किसने मारा? ये बदला किसने लिया? इसका जवाब मेहुल की मां में छिपा है। अपने बेटे के अंतिम संस्कार पर उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर उन आंसुओं से कहीं ज्यादा बदले की आग थी। वो जानती थी कि उसका बेटा मासूम था और उसे जानबूझकर फंसाया गया था। और वहीं अपने बेटे की जलती चिता के सामने उसने कसम खाई। उसने कहा, तुम ठीक वैसे ही मरोगी जैसे मेरा बेटा मरा है। मैं तुम्हें पल पल तड़पते और मरते हुए देखूंगी। और ठीक 1 साल बाद अनामिका की मौत ठीक उसी तरह हुई जैसी कसम खाई गई थी। तो कहानी यहीं खत्म होती है। देखिए, मेहुल के साथ जो हुआ वो सरासर अन्याय था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस अन्याय का बदला लेने के लिए जो किया गया, क्या उसे न्याय कह सकते हैं? जब बदले की आग में कोई जलता है तो क्या वो इंसाफ की सारी हदें पार कर जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।